वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात कर ली कुछ तिजारत की, कुछ दीगर मामलात की, और ये जब दोस्ती की बात होती है, तिजारत की बात होती है, खुशगवार ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन बाज़ लोग और कुछ हल्के इन सारी कोशिशों पर यकसर पानी फेर देते हैं, सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय मीडिया। हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात कुछ आगे बढ़ने लगते हैं तो भारतीय मीडिया अपना रवायती जहर उगलना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का महबूब तरीन मशगला है। इसी शौक में एक भारतीय टीवी ने पाकिस्तान पर 1 अरब रुपए की जाली भारतीय करेंसी फैलाने का इल्जाम लगाया है। इस इजमाल की तफसील देखते हैं पहले इस रिपोर्ट में। Fake currency come to India. Nepal is a known route and identified route. Bangladesh is an identified route. Maldives is a less identified route. And UAE. भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक ज्वाइंट एमडी का दावा मान लिया जाए तो तकरीबन हर पड़ोसी भारत में जाली करेंसी फैलाने पर तुला बैठा है, लेकिन कीचड़ सिर्फ पाकिस्तान पर उछाला जाता है। भारतीय मीडिया शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए झूठ को सच पर तरजीह देने में कोई शर्म महसूस नहीं करता। But as you the viewer know, Pakistan has pumped fake currency into India for years together now. That's how 10,000 crores भारतीय टीवी और आईबी हुक्काम दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने 1 खरब के जाली नोट फैला दिए। मजे की बात है कि इल्जाम लगाने वाले खुद एतराफ करते हैं कि इत्तलात के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। The Intelligence Bureau have provided plenty of information from time to time to the government of India, but the implementing agencies of the government of India, they have not been able to wake up. गिरफ्तारी तो उस वक्त होती जब इत्तला दुरुस्त निकलती। झूठ बोलना गुनाह है, मना नहीं। इल्जाम लगाने के लिए सबूत दरकार नहीं होता। भारतीय एजेंसियां इतनी ही काबिल होती तो समझौता एक्सप्रेस को आग लगाने जैसा वाकया न होता। फिर इल्जाम की मज़का खेजी का ये आलम कि 1 खरब जैसी भारी रकम किसी सेटअप की मोहताज भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सिफारतकार जाली नोट बैग में भर कर ले आते हैं। The ISI transports fake notes through the state-owned Pakistan International Airlines or through diplomatic bags to various locations. भारतीय मीडिया के लिए तो यही कहा जा सकता है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लेकिन इल्जाम की बिल्ली उस वक्त थैले से निकल आती है जब आखिर में भारतीय टीवी का मेजबान सारा मलबा ISI पर गिरा देता है। Let's never forget the inter-services intelligence is an instrument of political power in Pakistan. फौजी माहिरीन मुत्तफिक हैं कि दुश्मनों को ISI सबसे ज्यादा खलती है। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सांच को आँच नहीं, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ इस प्रोपेगेंडे के ताने बाने बुने गए। भारतीय मीडिया के इसी रवैये पर हमने कुछ सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की कि जो भारतीय मीडिया की जानिब से ये जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जो ताने बाने इसके बुने गए, क्या उनकी राय है? पाकिस्तानी सहाफ़ी इस बारे में क्या कहते हैं? आइए आपको ज़रा दिखाते हैं। ये दुरुस्त है कि हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, और मैं तो उस पाक इंडिया के जो म्यूचुअल जो होती रही पिछले 20 साल से इंडिया जा रहा हूँ, और बेशतर कॉन्फ्रेंसों में और मीटिंगों में शिरकत का मौका मिला, और हम मेरा ख्याल में ज़्यादा लिबरल और फरागदिल होकर गुफ्तगू माजी में करते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है, और अब मुझे ख्याल भी आता है कि उनका एक बहुत सख्त माइंड सेट है इस बारे में कि जनाब वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या का अगर ताल्लुक़ है तो वो जिहादी होगा। उनका ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तानी है तो वो कंजर्वेटिव होगा। बल्कि मुझे तो हैरत हुई कि वहाँ के कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ जब शीमा किरमानी वगैरह का डांस देखा तो कहने अच्छा यहाँ डांस भी होता है। टाइम्स नाउ के बारे में कहते हैं कि वो यहाँ तो शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं, आप लोग देखते होंगे चैनल में जो लोग हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इंडिया का मीडिया जो है हद से गुजर के तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी हुकूमत हो या खिलाड़ी हों या सियासतदान हों, वो तौहीन अमेज़ अंदाज से बात करते हैं। इंडिया तो हमारे सामने एक्सपोज है उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके ड्रामों के ज़रिए, लेकिन बदकिस्मती है क्योंकि हमारे चैनल वहाँ नहीं जा रहे, हमारे अखबार नहीं जा रहे, तो हमारी सोसाइटी वहाँ एक्सपोज ही नहीं है। तो जितने भी उनके जो तबसरे होते हैं, तजज़िये होते हैं, वो मफरूज़ात पर होते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि उनके अखबारात भी ख़ास तौर पे ऐसे हैं बहुत सारे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें छापना और ISI को अब हर मामले में घसीटना और बदनाम करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। मीडिया जो है वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपनी
मतलब व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनका मीडिया जो है वो आप कह सकते हैं कि इंतहाब से। ये है कि ये अफसोसनाक बात है कि किसी मुल्क का मीडिया, और वो भी हिंदुस्तान का, जितनी इसकी रोशन तारीख़ है, इतना मैच्योर्ड है, उसका रवैया अगर पाकिस्तान के हवाले से बाइस नज़र आए तो असल मेरे ख्याल में वो नुकसान अपना कर रहे हैं। अगर वहाँ से अखबार आएँ और यहाँ से अखबार वहाँ जाएँ तो एक बराबरी की, एक मुफाहमत की बात हो सकती है, और फिर अखबारों को कुछ थोड़ा सा शऊर भी आएगा कि कितना करना है और कितना काबिल बर्दाश्त नहीं है दूसरों के लिए। नाज़रीन, बात हमने की पाक भारत तिजारत की। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ दोनों तरफ पाकिस्तान और भारत में कैद जो कैदी हैं उनकी हालत ज़ार पर, और इसके अलावा जो भारतीय मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा क्या है, किस तरह का प्रोपेगेंडा वो करता है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ये सब कुछ आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद।